बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं अमलियाती जहान और निसार लाहौरी व्लॉग। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू के हवाले से। जी नाज़रीन, बुर्ज दिल्लू से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो आज की प्रेडिक्शन है इंतहाई काबिल समात यानी काबिल गौर है, और उसके साथ साथ जो है आज इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो हासिल होंगी हमारे इस व्लॉग में, और कोशिश करनी है आपने हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देनी है। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है उनको पहले दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद, और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैं उन तमाम हज़रात का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे सुनते हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरी गुफ्तगू पसंद करते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आइए बुर्ज दिल्लू यानी ज़ोडिक साइन एक्वेरियस के हवाले से उसकी कुछ बेसिक्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जी नाज़रीन, बुर्ज दिल्लू से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों का जो हाकिम सियारा है वो ज़ोहल भी कहा जाता है, यूरेनस भी कहा जाता है, यानी सैटर्न और यूरेनस। चूँकि यूरेनस की अभी तहकीकात मुकम्मल ना होने की वजह से इसे कंफर्म यूरेनस नहीं करार दिया जा रहा, लेकिन फिर भी लोग इसे यूरेनस कहते हैं। बुर्ज ज़ोहल ही हम इसे तसव्वुर करेंगे। बुर्ज ज़ोहल से इनका हाकिम सियारा जो है वो ज़ोहल है, और इनका मुबारक दिन जो है वो हफ्ता है, और इनकी जो सितारे की हाकिमियत है वो 7वें आसमान पे। उनसर इनका हवा है, और लकी नंबर 8 और 4 है, और हरूफ सीन शीन स्वाद से। और जवाहिर की बात की जाए तो जवाहिर नीलम, फुकराज और एलुमिनियम, अकीक, स्याह अकीक, ये इनके जवाहिर में से है। और मज़ीद जो इनका जो रंग है, अगर लिबास की बात की जाए, किस रंग के कपड़े या किस रंग को ज़्यादा इनको मानूस करता है, वो है खाकी भूरा और नीला सब्ज़, हल्का नीला। ये अस्माए आज़म की बात की जाए तो इनको जो इस साल अस्माए आज़म सूट कर रहा है, जिससे मैजिकली इनकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ रही है, वो है या कय्यूमो या बारियो या मुसव्विरो, या कय्यूमो या बारियो या मुसव्विरो। ये आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है ना ये आपको बड़ी तरक्की देंगे। स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ भी आप बनवाएं। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के जितने अदद बने, उस अदद की तादाद में आपने इस वजीफ़े को 21 दिन एक वक्त यानी किसी भी एक नमाज में आपने इसको अदा करना है और पढ़ना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और अगर 21 दिन में आपको इसकी मानूसियत हासिल हो जाए तो ये आपके लिए बहुत कारआमद है और बहुत खुशाइन है। इससे जो है ना आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, और मज़ीद इसको जारी रखने के लिए आप एक तस्वीर पे आ जाइएगा उसी वक्त में रोज़ाना। अगर फ़र्क पड़े, ज़ाहिर बात है जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखना चाहिए। मज़ीद अगर बात की जाए मुवाफ़िक बुरूज की, तो इनके मुवाफ़िक बुरूज में जोज़ा मिज़ान, और नामुवाफ़िक में सौर, असद, अकरब। अच्छा, बीमारियों की बात की जाए तो आंतों की बीमारियां, कल्ब, दमा, जोड़ों का दर्द, हाजमे की बीमारी अक्सर औक़ात इनको जो है ना वो लगती है। नाज़रीन, ये थी बेसिक्स। आइए अब प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन ये कहती है कि बुर्ज एक्वेरियस ने प्लूटो का 12वें घर होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी, रुकावटें और परेशानियां का मुँह देखा है, चूँकि प्लूटो अब इनके अपने घर में मौजूद है, और जो इनका हाकिम सियारा ज़ोहल है वो इस वक्त काबिज़ है इनके ज़ायचे के तीसरे घर यानी एरियस में, जो कि 25 मई से जा चुका है, और 60 का दौर का आगाज़ भी हो चुका है, और पहला ढाइया लगा हुआ है। अब चूँकि उसके साथ साथ नेपच्यून भी इसी साल में पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा बुर्ज एरियस के घर में दाखिल हुआ है। इन दोनों का आपस में किरान होने की वजह से आप मुसीबतों का शिकार हैं, आप परेशानियां, बेचैनियां, और ख़ास कर आपको जो है अक्सर का लगता है कि आप पे कोई काला जादू हो गया है, नज़र बद लग गई है,
इस तरह के असेब जो है वो आपको लगे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सितारों के आपस में किरान करने की वजह से आपकी सेहत जो है वो इफ़ेक्ट हुई हुई है। मज़ीद आपके जायचे के चौथे घर में जो है वो यूरेनस बैठा हुआ था हालत हबूत में। अब चूँकि वो 5वें घर में जा रहा है, बल्कि जा चुका है 9 जुलाई से। अरसा 7-8 साल से आप इंतहाई रुकावट का शिकार थे। चूँकि अभी तक तो आपने थोड़ी नेगेटिविटी सुनी है सितारों की। थोड़ी खुशखबरी ये है कि यूरेनस का आपके जायचे के 5वें घर में आना ये आपके लिए खैर आमद है, और ये अरसा 7 से 8 साल तक हालत औज में रहेगा यूरेनस, और आपको इंतहाई कूल मोटिवेट करेगा, और आपसे जो है आपके गिरदोनुमा जो भी रुकावटें थी, कई अरसे से रुकावट का शिकार थे, अब वो रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। ख़ासकर जिन बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें थी वो अब इंशाअल्लाह ताला उसके लिए अच्छा और जल्द असबाब बनेगा। मज़ीद आपके जायचे के 6ठे घर में यानी बुर्ज सरतान के घर में मुश्तरी जो है जुपिटर वो हालत शर में है बादशाह के खाने में, और वो इस वक्त 13 साल के बाद 12 साल के बाद आया है बुर्ज सरतान के घर। इसने 1 साल तक यहाँ पे बराजमान रहना है। इसके बराजमान रहने के साथ साथ जो मून है और सन और मरकरी, ये 4 जो इस वक्त बुरूज है ये किरान कर रहे हैं खुशबख्ती की। चूँकि बादशाह के खाने में मुश्तरी है जुपिटर, उसकी वजह से बाकियों को भी नेक साथ हासिल हो रही है। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगरचे आप ये तावीज़ बनवा लेते हैं तो इस तावीज़ की बरकतें हासिल कीजिए, और स्क्रीन पे हमारा नंबर मुसलसल चल रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करके हमारे से तावीज़ हासिल कर सकते हैं। एड्रेस आपने लिखवाना है। हम प्योर ज़ाफ़रान के साथ नकूश तैयार करते हैं। आज भी मेरे यहाँ पे आस्ताना आलिया डेरा सगी मीरा पे कुछ दोस्त साहब आए हुए थे, उन्होंने अपने गले में तावीज़ात पहने हुए थे। चूँकि अक्सर औक़ात मुझे अबहाम और शकूक व शुबात उन लोगों पे रहते हैं जिन लोगों पे लोग इत्क़ाद करके तो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन वो तावीज़ बनाते हैं काले पेन के साथ, आम पेन के साथ, और जो उनके दिल में है वाई गए चलाई गए उल्टे सीधे नक्श बना के। मैंने उनकी जो क्वांटिटी जो है ना 16 खाने के मुरब्बे का जो नक्श है उनकी क्वांटिटी चेक की तो हर खाने की क्वांटिटी जो है उसमें फ़र्क आ रहा है। डैट्स मीन कि तावीज़ जो है नाम इतना बड़ा बना लेते हैं। सिर्फ क्या शौक़ है आजकल हर बंदे को कि मैं पीर बन जाऊँ, लोग मेरी जय जयकार करें, मुझे माने, मैं बहुत बड़ा फन्ने खां हूँ, मेरे से बड़ा फन्ने खां माँ ने पैदा करना ही नहीं है। ये जो है ना ये साइकी, ऐसे बंदे को कहते हैं साइको पेशेंट। वेखो वेखी दे विच फसे हुए है तो जो कर रहा है मैं इस तो वध कर सकना, मैं बड़ा बड़ा फनकार है। ये साइकी आजकल हमारे मुआशरे में ना हर बंदा पीर बनी फिर रहा है। इसमें मैंने एक शेर लिखा था कि वेखो वेख दी दुनिया विच चूड़ा मोची रिक्शा ड्राइवर जमाने दा वेला ते पीर बने है जी। है जी, वो शेर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसका मफहूम ये था कि आजकल ना हर किसी नूं कीड़ा है पीर बनन दा, अपने अपने डिज़ाइन का पीर बनता है। और दले कदी तू मुर्शिदां दी साहब की खिदमत कर, इस खिदमत ही तेरी खुदाई है, इस खिदमत ही तेरी रोशनाई है। तू किहड़े पासे टुर के थे तू मिसाले लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, गलत तावीज़ा दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ओपन चैलेंज के साथ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जो हम नकूश बना के दे रहे हैं ज़ाफ़रान, प्योर ज़ाफ़रान के साथ, अर्के गुलाब बग़ैर वैसलीन के वो बनाते हैं हम। और उसके साथ साथ हम चारों तरफ पे अल्लाह का पाक कलाम सूरह फातिहा लिखते हैं, सूरह कौसर से मदद लेते हैं, यानी वो लिखते हैं। और तावीज़ात वो जो हमें हमारे असलाफ़ हक ने में अता किए हैं हम वो वाले बनाते हैं कि जिसकी बरक़ात और ताकत मैजिकली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका रिस्पांस पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि तकरीबन दुनिया से जिन जिन जगहों पे मेरा तावीज़ पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है
कि मेहनत करे, बंदा दिल से करे। ये नहीं कि अगले बंदे को मतलब अपनी पीरी झाड़ने के चक्करों में, फजूल के चक्करों में भी अगले को उसकी साइकी के साथ खेलना तो आजकल बहुत आसान है। पाकिस्तान में अल्लाह माशाल्लाह पहले नंबर पे जो कारोबार चल रहा है ना वो फ्रॉड का है। अगर आपको कोई कारोबार नहीं मिल रहा ना, टेंशन ना लें, फ्रॉड शुरू कर दें, चलेगा। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना उनकी अकलें मर चुकी हैं। लिहाजा मैं अपनी बात को समेटता हूँ। हमारा जो तावीज़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह प्योर ज़ाफ़रान के साथ, आप खुद देखिए, कोई आज तक मैंने तावीज़ पेन के साथ कभी किसी को लेके नहीं दिया, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। क्यों दूँ भाई? अगला पैसे खर्च कर रहा है, अगला फीसें भर रहा है, किस चीज़ की? काम तो सही करके दे, करना तो रब ने वे। ये जो अपने अंदर खुदाई का दावा है था ना, मीरा गौस पाक सरकार के मानने वालों, आपने मीरा गौस पाक सरकार ने अपने एक शागिर्द को कुतुब बना के किसी शहर में रवाना किया कि चल भी तू उसे पहुँच, तेरी उसे ड्यूटी, यानी वली बना के वहाँ पे भेजा। और जाते वक्त उसे 2 नसीहतें की। यार मैं तो बहुत ही नसीहत नहीं कराँगा, सिर्फ 2 नसीहतें। जी हजूरे वाला क्या नसीहत है? मीरा गौस पाक सरकार ने फरमाया कि कभी रब ना बनी तो एक कभी नबूवत का दावा ना करी। या मीरा मोहिउद्दीन सरकार रब बनना की है ते नबूवत का दावा मैं पागल है मैं करा? आपने फरमाया नहीं, वो नहीं होता कि रब होंदा दावा है कि रब बन के गल नहीं करना कि जा तेरा काम हो जाएगा। ऐसी चीज़ की गारंटी तू नहीं चुकनी, तू सिर्फ खिदमत करनी है, बरकत उन्हें पानी है, उन्हें तेरी इज्जत रखे रखे ना रखे, तू दावा ना बोली कि भी देखे असी कर दिता, ए सारी करागरी मेरी ही है, मैं चाहवा तो इंज करदा, मैं चाहवा तो इंज करदा, खेत घटा नहीं गा तू। ये मीरा गौस पाक अपने कुतुब को, अपने वली को तरबियत करके भेज रहे हैं। अगर ठीक है सरकार ऐसे हो गया, मैं दावा नहीं करना, खुदा के कम च मुदाखलत नहीं करनी, जिन्ना कम च रब राजी तो उन्होंने अपने कम च नहीं मोड़ना। दूसरी है नबूवत का दावा का की ताल्लुक। सरकार ने फरमाया नबूवत का दावा यह होता है कि जो सरकार ने कहता है वो नहीं मनना, जो तू बनाता वो मनवाना है। यानी तू अपने आप को नबूवत तो वड्डा दर्जा देन तुरे हैं। इसका मतलब है कि जो नबी कह गए ने साडे आखिर ज़मा दीन मुकम्मल कर चुके ने, अपना शोशा ना विच छड्डी, अपनी कहानियां ना सुटी विच, नहीं जी है मेरी गल है तुसीं रख लो, एनू इंज कर लो, इंज कर लो, इंज नहीं करना, इंज करना है। तो ये 2 बातें नसीहत करके उन्होंने भेजी थी। तो आइए हम अपने प्रेडिक्शन के ऊपर ही बात करते हैं। आपके जायचे के 8वें घर में मरीख चुके इस वक्त शामिल हुआ है, यानी कि 8 जून से लेके इसने 3 अगस्त तक रहना है। अब ये जुलाई का पूरा महीना, चूँकि वहाँ पे पुरसुमला के घर में ऑलरेडी जम बैठा हुआ है, जिसके बैठने से अक्सर औकात आपकी लड़ाई ऐसे ही रह जाते आपके गल पड़ जाएगी, जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं ना करते इससे मेरी लड़ाई हो सकती है, वो भी आपसे आपके साथ लड़ने के लिए मादा हो जाएगा। लिहाजा आप जो है ना थोड़ा सा एहतियात कीजिए, ज़ुबान पे कंट्रोल कीजिए, जज्बात पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला मेहरबानियाँ करेगा, इनायात करेगा इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोशिश करें, हर एक का जायचा एक तरह का नहीं होता, 1 महीने में पैदा होने वाले बंदे का, क्योंकि वो उसकी टाइमिंग और होती है। वो टाइम किस सियारे का था, उस सियारे असल बर्थ कार्ड के ऊपर जायचा बनता है। आप अपना जायचा ज़रूर बनवाएं, हमसे बनवाएं, हम इंतहाई मुनासिब फ़ीस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों से एक बहुत कम हमारी फ़ीस है और कोशिश करते हैं हम किसी के लिए भले की कोई उसके नवीद कर दें, लेकिन माकूल फ़ीस में। तो अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। तो जिन जिन दोस्तों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हाल पे रहम करेगा। इसी के साथ में अपने मेज़बान बाऊर चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।